कल से आगे, जैसा मैंने कहा था कि त्रिवेंद्रम में हमें रेलवे स्टेशन पे दूसरे दिन की 21 अगस्त की 3 टिकटें मिल गई थी। इतवार का दिन था। सोमवार को हमको जाना था और हमारी ट्रेन करीब 11:30 बजे थी। तो सुबह हम जल्दी उठ कर के अपना सामान पैक करने लगे। तो मेरे बड़े भाई साहब, जिनका एक हाथ उठता नहीं था, वो भाभी से कहने लगे कि मुझे थोड़ा सा दाढ़ी बनाने में हेल्प करो। तब बाबा ने देखिए मेरे मुंह से क्या बुलवाया, जैसे बाबा ही बोलते हैं। मैंने कहा, हम लोग अपना सामान बांध रहे हैं, तुम अपना हाथ खुद उठाओ और काम करो, चलो। कुछ देर में क्या देखते हैं कि वो पूरा, उन्होंने जैसे ही अपना दाढ़ी बनाने का काम शुरू किया तो वो हाथ उनका ऊपर उठ गया और वो अपना पूरा काम कर ली। मुझे कहा, देख 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 भाई, मेरा तो हाथ उठ गया और मैंने पूरा दाढ़ी बना लिया। तो ये बाबा की एक विशेष लीला थी। उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए। रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन आई। ट्रेन में हम लोग अपना तीनों अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लिए। मेरे सामने वाली सीट में एक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली महिला बैठी थी। मैं साईं पत्रिका पढ़ रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि इंग्लिश में बात कर रही थी मुझसे, तो मैंने भी उससे इंग्लिश में बात करी। तो वो कह रही थी कि मैं बाबा जी के धाम जाती हूँ और मुझे बाबा की कुछ लीलाएं आप बताइए। तो मैंने उसको बाबा की लीलाएं, जो साईं पत्रिका ले गया था, उससे बहुत सारी लीला दिखाई। ये ट्रेन हमारी ऐसी थी कि 3 घंटे 4 घंटे के बाद स्टॉपेज आता था। और इसमें ख़ास बात ये थी कि हमने देखा कि जैसे वो खोमचे वाले रहते हैं ना, सब लेकर के सामान बेचने के लिए आते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं आता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन महिला को मैं जब बाबा की लीलाएं सुना रहा था, तो उसी समय एक लड़का और एक लड़की एक हारमोनियम लेकर के आए गाना गाते हुए। तो मैंने उनसे हारमोनियम लिया और हारमोनियम लेने के बाद में 2 गाना गए और उसके बाद में मैंने उनको 2 रुपये प्रदान किए और वो दोनों लड़का और लड़की अपना हारमोनियम लेकर के चले गए। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, करीब 1-2 घंटे बीते होंगे, तो एक फ़कीर, जिसमें आपने देखा होगा कि एक बाबा की लाल कलर पहनी हुई एक फ़ोटो है, जिसमें हाथ उठाते हुए से आशीर्वाद दे रहे हैं और उससे वेव्स निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। और एक थाली में रखे हुए फ़ोटो रखे हुए वो फ़कीर हमारे डिब्बे में आया। और जैसे ही वो हमारी सीट में आया तो मैंने भाई से कहा, भाई देखो बाबा स्वयं आ गए हैं, जल्दी इनको प्रणाम करो। तो हम लोगों ने प्रणाम किया, कुछ दक्षिणा वगैरह अर्पित की। फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो और किसी सीट में नहीं गए भिक्षा के लिए, वो दरवाजे के पास में गए हैं और अंतर ध्यान। हम लोग सब देखते रह गए। इस प्रकार हमारी यात्रा पूरी हुई और 22-23 बुधवार के दिन शाम को हम लोग जो है भिलाई नगर पहुंच गए। दूसरे दिन गुरुवार था। तो गुरुवार के दिन हम और भाई सब ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने भाई से कहा कि भाई देख, बाबा ने तुझे 5 साल का जीवन प्रदान किया है और अब तेरी कोई हार्ट सर्जरी वगैरह कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए बाबा की लीला कि बाबा सब मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। और 1 सितंबर 1995 में उन्होंने, वो पैर से भी ठीक हो गए, हाथ से भी ठीक हो गए और उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके बाद वो बताते हैं, मैं तो वहाँ से चला आया। उसके बाद मैं फिर उनसे और मिला, तो वो मुझे बताते हैं कि मैं डॉक्टरों के पास सेक्टर 9 हॉस्पिटल जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये दवाई खाइए, आपको सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये सब दवाइयों से काम चल रहा है, खाली आप दवाई खाते जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बाकी तो भगवान मालिक है। आगे का
विवरण नेक्स्ट एपिसोड में कल से सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ जैसे महाराज मैंने कहा की था कि जय। त्रिवेंद्रम में